हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये हैं गुलाउदी के फ्लावर्स। ये सारे पॉट्स एक जगह रखे हुए हैं गुलाउदी के। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। मुझे टाइम नहीं मिला, मैं इन्हें हटा नहीं पाई। अब ये ज़रूरी हो गया है कि मैं इनको हटाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़े कीड़े भी मुझे दिख रहे थे। अभी इस समय तो नहीं दिख रहे हैं, शायद धूप तेज़ होने लगी तो वो ख़त्म हो गए हैं अपने आप से। कहीं कहीं पे हैं, कुछ जो बाद में खिले हैं उनमें तो भी फ्लावर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं। बाकी ज़्यादातर फ्लावर्स गुलाउदी के सूख चुके हैं पूरी तरीके से। ये देखिए, जो कभी हमारे गार्डन की रौनक हुआ करते थे, अब वो बहुत ही ख़राब स्थिति में है। इसलिए इनको अब प्लांट से अलग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे प्लांट्स को नई एनर्जी मिल सके, उसमें नए पौधे और तैयार हो सकें। तो इसलिए मैं आज इन्हें हटाने का काम करती हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे इसे खोलना पड़ेगा, जो मैंने इसे इकट्ठा कर दिया था इसकी मदद से, क्योंकि प्लांट बहुत फैल गया था, फ्लावर्स की वजह से भारी हो रहा था। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। सारे फ्लावर्स एक एक करके हटा दूँगी। फ्रेंड्स, इस तरह से एक दो फ्लावर्स को छोड़ के मैंने सारे पुराने फ्लावर्स हटा दिए हैं। और नीचे देखिए, नए बेबी प्लांट बन रहे हैं। अभी अच्छे से ग्रो होएंगे और हमारे नेक्स्ट ईयर के काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैंने सिर्फ एक पॉट का किया है, अब मुझे इतने सारे पॉट्स का हटाना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं सारे फ्लावर्स हटा के आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इस प्लांट में मेरी बहुत ज़्यादा कीड़े जो माहू होते हैं लगे हुए हैं। कुछ ज़्यादा ही लग गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए लीव्स के चारों ओर। तो मैं और कुछ इसमें नए फ्लावर्स भी आ रहे हैं फ्रेंड्स, बट मैं अब इन सारे फ्लावर्स को, पुराने और नए सभी को हटा दूँगी, वरना ये और प्लांट्स में भी प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए मैं इस प्लांट को बिल्कुल ही छोटा कर दूँगी, इसकी सारी स्टेम्स को काट दूँगी। फ्रेंड्स देखिए, उस प्लांट को मैंने सारे उसकी टहनियाँ हटा दी, बिल्कुल ही कट कर दिया है। फ्लावर्स भी आ रहे थे, वो भी हटा दिया, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कीड़े का प्रकोप था, जबकि मेरे और प्लांट्स में नहीं हैं। तो इसलिए मैं इसके जो मैंने टहनियाँ तोड़ी हैं, फूल तोड़ी हैं, उन्हें मैं बिल्कुल गार्डन से अलग कर दूँगी। और इसमें अब मैं नीम ऑयल या किसी फंगिसाइड का छिड़काव कर दूँगी और इसे बिल्कुल अलग रख दूँगी। और उसे मैं वेस्ट में भी नहीं यूज करूँगी, अपने किचन में पॉट्स वगैरह को भरने के लिए भी मैं इसका यूज नहीं करूँगी। और इसे मैं एक पॉलीथीन में बंद करके बाहर फेंकवा दूँगी। देखिए, बुरी तरीके से इसमें माहू का प्रकोप था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं शुरू में ही ध्यान दे देती तो ये इतना ना फैलता। ये देखिए, बहुत बुरे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी, अगर आपके गुलाउदी के प्लांट्स पुराने हो गए हैं फ्लावर्स और वो खिल चुके हैं, तो आप उनमें लालच मत करिए और उन्हें जल्द से जल्द हटा दीजिए, क्योंकि ये कीड़ों का प्रकोप आपके और भी प्लांट्स को ख़राब कर सकता है। ये देखिए, मेरे से तो गलती हो गई, पर आप लोग जल्दी से जल्दी पुराने फ्लावर्स को अपने गार्डन से हटा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे गुलाउदी के प्लांट्स की छटाई कटाई कर दी है। सारे प्लांट्स को छाट दिया है, और जो जिस प्लांट में कीड़े लगे हुए थे उसे मैंने अलग रख दिया है। अभी किसी किसी में बर्ड्स बन रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी अगर फ्लावरिंग हुई तो भी ठीक है, वरना इन्होंने अपना 100% हमें दे दिया है। इतनी फ्लावरिंग हो चुकी है। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए मैं सिक्योर करूँगी इनको।
फ्रेंड्स ये गुड़हल का प्लांट है, 2 कलर वाला, जो जिसकी लीव्स होती हैं। फ्रेंड्स इसमें फ्लावरिंग हो रही हैं, पर इसकी टहनियाँ बहुत इधर उधर हो गई हैं, लेगी सी हो गई हैं। तो मैं इसकी भी कटिंग करूँगी, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी, और जहाँ ज़रूरत होगा उसकी मैं हार्ड प्रूनिंग भी करूँगी, जिससे कि ये प्लांट ठीक से ग्रो हो और इसमें नई लीव्स आएँ और नए ब्रांचेज हों। और अब धूप होने लगी है तो कोई ऐसी डर की बात नहीं है। फ्रेंड्स ये रोज़ प्लांट है, ये हाइब्रिड रोज़ प्लांट है। देखिए खूब सारी कलियां आई हुई हैं। ये ब्लैकिश रेड है। और फ्रेंड्स इसमें देखिए ये सकर्स आ गए हैं नीचे। जो ग्राफ्टेड एरिया के नीचे निकलता है कोई भी ग्रो, वो सकर होता है जो प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसको हटा देना चाहिए। तो मैं इसको भी हटा देती हूँ लगे हाथ। ये फ्रेंड्स सकर्स थे, इन्हें मैंने हटा दिया। तो आप भी ध्यान दीजिए, अगर आपके हाइब्रिड रोज़ में इस तरह के ग्राफ्टेड एरिया के नीचे कोई ग्रोथ होती है तो आप उसे कट कर दीजिए। तो देखिए मेरे ये रोज़ में बहुत सुंदर बर्ड्स बन रही हैं। और साथ साथ में जो पुरानी पत्तियां हैं ये रोज़ की या किसी भी प्लांट की, जो भी इसमें, ये हटा देती हूँ। ये मकोई का प्लांट है, ये तो पालक जमी हुई है, इसको भी मैं नहीं हटाती। ये तो धनिया है, पालक है, और ये तुलसी जी है। तुलसी जी कुछ अच्छी नहीं हो रही तो इन्हें हटा देती हूँ। इनको मैं ठंडा में डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बेल छोटी सी बेल है। मैंने क्योंकि धूप निकली है तो इनको रूट्स के लिए ये अच्छा रहेगा। ये टोमेटो प्लांट जमा है, इसको मैं निकाल के दूसरे प्लांटर में लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स अब सर्दियाँ तो हो रही हैं, पर अब धूप भी अच्छी होने लगी है, तो इसलिए अब अपने प्लांट्स को हम थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इन्हें खाद भी दे सकते हैं। देखिए रोज़ मेरे, ये देसी रोज़ है। तो जो स्टेम्स में खिल चुका है उसको मैं कट कर देती हूँ, पुरानी पत्तियों को हटाते हुए। इसको भी छोटा कर देती हूँ, इसमें कोई बर्ड्स नहीं बनेगी। तो हल्की फुल्की कटाई छटाई प्रूनिंग हम अपने प्लांट्स की कर सकते हैं इस समय। फ्रेंड्स इस तरह मैंने अपने सारे प्लांट्स की जिसकी जैसी ज़रूरत थी, सॉफ्ट या हार्ड प्रूनिंग की, वो मैंने सब कर दिया है। क्योंकि डेड फूल या डेड ब्रांचेस प्लांट्स को नुकसान ही करती हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं, जिससे कि पौधों को ज़्यादा एनर्जी मिल सके, धूप निकलने लगी है। और ये है मेरा बोगनवेलिया का प्लांट, गुच्छे वाला। फ्रेंड्स बहुत दिनों से खिला हुआ है। ऐसे तो ये देखने में ठीक ही लग रहा है, बट सामने से देखने पे ये पता चला कि फ्लावर्स एकदम सूख गए हैं, डेड से हो गए हैं। तो मैं इनको भी हटा देती हूँ, क्योंकि बोगनवेलिया में भी काफ़ी चीज़ें, नीचे हल्दी भी लगी हुई है, उसे मैं निकालूंगी, हार्वेस्ट करूँगी 1-2 दिन में। और फ्रेंड्स इनके सारे फ्लावर्स को मैं काट देती हूँ, जिससे इसे भी नई एनर्जी मिले। और अभी 1-2 दिन में बारिश होएगी, सर्दियों में जो होती है, तो उससे हमारे प्लांट्स को नई एनर्जी मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप भी अपने गार्डन के
जो डेड फूल, डेड ब्रांचेस, उन्हें हटा दीजिए, उनकी निराई गुड़ाई कर दीजिए और हल्की खाद भी उनको हम दे सकते हैं। अच्छी धूप है तो प्लांट्स उसे ज़रूर एब्जॉर्ब करेंगे। फ्रेंड्स, अब प्रूनिंग करने के बाद मैं अपने प्लांट्स की निराई गुड़ाई कर देती हूँ, जिससे कि अच्छे से सूर्य की रोशनी और एयर उसकी रूट्स तक पहुँचे और हमारे प्लांट के लिए अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, ये करना भी ज़रूरी है इस समय हमें। और इसके साथ साथ हमें इसमें अभी मैं इसको तो 1-2 दिन के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही। और फ्रेंड्स, और जो फ्लावर्स बहुत दिनों से लगे हैं और काफ़ी बड़े हैं, बड़ी उस साइज में है, उसको भी हटा देना चाहिए। जैसे मेरा ये मैरीगोल्ड का प्लांट है, इसमें बड़ा सा फ्लावर है, ये बहुत दिनों से खिला हुआ है फ्रेंड्स, और अभी ख़राब तो नहीं हुआ है, पर मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि इसमें और भी बर्ड्स आई हुई हैं प्लांट में, तो उन्हें भी खिलने का मौका दें, क्योंकि सारी एनर्जी तो वो बड़ा सा फ्लावर ही ले रहा था। तो इससे हमारे प्लांट को एनर्जी मिलेगी और नई बर्ड्स को भी खिलने का मौका मिलेगा। ये मेरे कॉस्मॉस के प्लांट हैं, जिसकी मैं छोटे छोटे प्लांट लाई थी और मैंने इसमें लगा दिया था। अब ये सब चल गए हैं, इनको भी मुझे शिफ्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये ज़रूरी काम ज़रूर कर लें इस महीने में। ये देखिए मेरे प्यारे से सुंदर से रोज़ फ्लावर जो मेरे इस समय गार्डन की रौनक बने हुए हैं, गुलदाउदी के बाद बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स की निराई गुड़ाई, और उसके बाद हमें इसमें फर्टिलाइज़र भी दे देना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम देते ही हैं, साथ में हम अब इसमें कुछ सॉलिड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। घर की बनी कंपोस्ट खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या नीम की खली, इन सब को मिक्स करके भी हम थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, जिससे कि हमारी प्लांट को और एनर्जी मिले और वो आगे के लिए तैयार हों, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड, मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक